हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं टेलवास 40 mg टैबलेट की जानकारी लेकर आई हूँ। यह अरिस्टो कंपनी द्वारा निर्मित है और टेलमिसार्टन इस दवा का घटक है। टेलवास 40 टैबलेट का प्रयोग उच्च रक्तचाप, मधुमेह के रोगियों में गुर्दे की विफलता, दिल का दौरा, हृदय गति रुकना, तीव्र अल्प रक्तचाप और हृदयपात जैसे बीमारियों, स्थितियों और लक्षणों के उपचार, नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है। इसके कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कम रक्तचाप, खुजली, दर्द, उल्टी, खांसी, अति संवेदनशीलता या चेहरे या होंठों की तीव्र सूजन या मांसपेशियों में ऐंठन। यदि इस तरीके के दुष्प्रभाव होते हैं और समाप्त नहीं होते हैं तो आप इसे बंद करके डॉक्टर की सलाह लें। और इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक को अपनी वर्तमान दवाओं, अनिर्देशित उत्पादों जैसे विटामिन, हर्बल सप्लीमेंट और एलर्जी, पहले से मौजूद बीमारियों और वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों जैसे कि गर्भावस्था या आगामी सर्जरी आदि के बारे में जानकारी जरूर प्रदान करें। कुछ स्वास्थ्य परिस्थितियां आपको दवा के दुष्प्रभावों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बना देती हैं। अपने चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार दवा का सेवन करें और उत्पाद पर प्रिंट किए गए निर्देशों का पालन भी करें। खुराक स्थिति पर आधारित होती है। यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं होता या हालत ज़्यादा खराब हो जाती है तो अपने चिकित्सक को ज़रूर बताएं। और इस दवा को शुरू करने के 1 सप्ताह के बाद अपने रक्तचाप, पोटेशियम और गुर्दे के कार्य की जांच करें। यदि आप एक ही समय पर अन्य दवाओं या अनिर्देशित उत्पादों का सेवन करते हैं तो टेलवास 40 टैबलेट का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। यह दुष्प्रभावों के प्रति आपके जोखिम को बढ़ा सकता है या इसकी वजह से शायद आपकी दवा अच्छी तरह से काम न करे। उन सभी दवाओं, विटामिन और हर्बल सप्लीमेंट के बारे में अपने चिकित्सक को बताएं जिनका आप प्रयोग कर रहे हैं, ताकि आपके चिकित्सक दवा के परस्पर प्रभावों से बचने में आपकी सहायता कर सके। टेलवास 40 टैबलेट के लिए अति संवेदनशीलता एक निषेध है। इसके अलावा अति संवेदनशीलता, अवरोधक पित्त संबंधी विकार और गर्भवती, यकृत क्षीणता या स्तनपान जैसे स्थितियों में इस दवा का इस्तेमाल न करें। इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। और यदि आपकी कोई खुराक छूट जाती है तो याद आने पर जल्दी से जल्दी खुराक का सेवन करें। यदि आपकी अगली खुराक का समय निकट है तो छूटी हुई खुराक छोड़ दें और अपने खुराक का शेड्यूल दोबारा शुरू करें। छूटी हुई खुराक की भरपाई करने के लिए अतिरिक्त दवा का सेवन ना करें। निर्देशित खुराक से ज़्यादा का सेवन ना करें। ज़्यादा दवा के उपयोग से आपके लक्षणों में सुधार नहीं होगा, बल्कि इससे विषाक्तता या गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। और यदि आपको पता है कि किसी व्यक्ति की स्थिति आपके समान है या यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बीमारी आपके जैसी है तो कभी भी अपनी दवाएं दूसरे लोगों को ना दें। इसकी वजह से दवा की अधिमात्रा हो सकती है। सामान्य तौर पर इसे दिन में 1 बार लिया जाना बताया गया है, साथ ही इसे खाने के बाद लिया जाना बताया गया है। इसमें टेलमिसार्टन उच्च रक्तचाप जैसे हाइपरटेंशन के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्च रक्तचाप को कम होना, दिल का दौरा, स्ट्रोक और गुर्दे की समस्याओं को रोकने में मदद करता है। यह रक्त वाहिकाओं को आराम देता है, जिससे रक्त और अधिक आसानी से प्रवाह कर सकता है। हाइपरटेंशन, जिसे सामान्य भाषा में उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक दीर्घकालिक चिकित्सा स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्तचाप लगातार ऊंचा होता है। उच्च रक्तचाप आमतौर पर लक्षण नहीं पैदा करता, लेकिन दीर्घकालिक उच्च रक्तचाप कोरोनरी धमनी रोग और दृष्टि हानि, स्ट्रोक, दिल की विफलता और पुरानी गुर्दे की बीमारी के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। उच्च रक्तचाप के कारण जैसे गलत जीवन शैली, शारीरिक गतिविधियों की कमी, भोजन विकार और वृद्धावस्था, वजन से अधिक और धूम्रपान, आहार, शराब में बहुत अधिक नमक या मोटापा रक्तचाप के कारण हो सकते हैं। अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने से भी रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इनमें नियमित व्यायाम, वजन कम करना, धूम्रपान बंद करना, शराब का सेवन नहीं करना और अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार अपने आहार में नमक की मात्रा कम करना शामिल हो सकता है।
यह दवा अधिकांश रोगियों द्वारा अच्छी तरह से सहन की जाती है और इसके दुष्प्रभाव कम होते हैं, जिनमें से चक्कर आना विशेष रूप से पहली खुराक के बाद कुछ लोगों में होने के लिए जाना जाता है। यह सिर दर्द से जुड़ा हो सकता है। अपने चिकित्सक को बताएं कि ये दुष्प्रभाव आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं जाते हैं, और इस दवा के नियमित उपयोग के साथ कोई वजन नहीं देखा गया है। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको किडनी या लीवर की कोई समस्या है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। टेल्वास 40 टैबलेट एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। यह एक रासायनिक की कार्यवाही को अवरुद्ध करके रक्त वाहिकाओं को आराम देता है, जो आमतौर पर रक्त वाहिकाओं को तंग करता है। यह रक्तचाप को कम करता है, जिससे रक्त अलग अलग अंगों तक अधिक आसानी से प्रवाहित होता है और हृदय अधिक कुशलता से पंप करता है। इसे प्रभावी होने के लिए नियमित रूप से लिया जाना चाहिए। आप आमतौर पर इस दवा को लेने से कोई प्रत्यक्ष लाभ महसूस नहीं करते हैं, लेकिन यह आपको ठीक रखने के लिए लंबे समय तक काम करता है। टेल्वास 40 टैबलेट आपके रक्तचाप को कम करता है और आपके दिल के लिए आपके शरीर के चारों ओर रक्त पंप करना आसान बनाता है। यदि आपका रक्तचाप नियंत्रित होता है तो आपको दिल का दौरा या स्ट्रोक होने का खतरा कम होता है। इस दवा को नियमित रूप से लेते रहें। यह हृदय की विफलता के लिए एक प्रभावी उपचार है। यह दवा आपके लक्षणों को दूर करने में मदद करेगी, जिससे आप बेहतर और अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपको इस दवा को प्रभावी बनाने में मदद करने के लिए उचित जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए। इसे नियमित रूप से लें और बेहतर महसूस होने पर भी इसे लेते रहें। तो फ्रेंड, इस तरह से टेल्वास 40 mg टैबलेट की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।